मैं शिव कुमार गुरुजी, विकास कोचिंग का डायरेक्टर। मैंने आपको पिछले एपिसोड में प्रेजेंट डेफिनेट के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सेकेंड इंट्रोगेटिव और सेकेंड इंट्रोगेटिव के बारे में आपको मैंने आज बताया। आज नए चैनल के तहत आपको मैं पढ़ाऊंगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, अब देखिए इसमें अफर्मेटिव में क्या आता है, इस टेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं दिया हुआ है, रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते हैं। और इस टेंस से यह ज्ञात होता है कि कार्य हमारा जारी है। याद रखिएगा, इस टेंस में एक खूबी है पहचानने का, कंटीन्यूअस का टेंस पहचानने के खूबी होता है, इससे यह मालूम चलता है कि कार्य हमारा जारी है। अगले सेंटेंस में हम सहायक क्रिया के लिए भी हम जानेंगे। इस टेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हम यह ध्यान देते हैं कि एक वचनकर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से सामने में लिखा हूं, ही, सी, इट, नेम, यह आपको जो दिखलाई पड़े एक वचन है, एक है, वहां हम सहायक क्रिया क्या लगाते हैं, इज। और यदि सब्जेक्ट बहुवचन है, प्लूरल है, मीन्स यू, वी, दे, ये आपको लगे कि बहुवचन है, तो उसके साथ सहायक क्रिया हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। और फिर इसके बाद यदि सब्जेक्ट आई है, आई के साथ हम सहायक क्रिया क्या लगा देते हैं, हम एम का प्रयोग करते हैं। ये आपके सामने दिया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा कि इसमें हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। प्रेजेंट डेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते थे, वर्ब में एस यत लगाते थे अगर सब्जेक्ट एक वचन होता था। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। ये आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है, सब्जेक्ट पहले लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट अदर शब्द। यह है वह अपना पाठ याद कर रहा है। कौन, वह, ही सिंगुलर है, एक वचन है, सहायक क्रिया क्या लग गया, इज। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाना, आईएनजी। ही लर्निंग, क्या याद कर रहा है, अपना पाठ। क्या याद कर रहा है, अपना पाठ। अब आप ये ध्यान दीजिए कि ही के साथ अपने के लिए क्या लगता है, हिज लेसन, यू के साथ योर, ही के साथ ही, सी के साथ हर, मैंने आपको बताया है। वे अपना पाठ याद कर रहे हैं। कौन याद कर रहे हैं, दे। दे के साथ सहायक क्रिया क्या लगता है, आर। ये भी ध्यान दिया करिए, है कि हैं। अगर हैं होता है तो सहायक क्रिया ऑलरेडी क्या लगता है, बहुवचन लगता है। दे आर लर्निंग, आईएनजी, दे आर लर्निंग देयर लेसन, क्योंकि दे के साथ अपने के लिए क्या लग जाता है, देयर। मैं अपना पाठ याद कर रहा हूं। कौन, मैं सब्जेक्ट पे ले आया, मैं क्या कर रहा हूं, याद कर रहा हूं। और आई के साथ सहायक क्रिया क्या लगता है, एम। आई एम लर्निंग, अपना पाठ, आई के साथ क्या लगता है, माई लेसन। आई एम लर्निंग माई लेसन। बहुत ढेर सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, अभी अंत में मैं आपको और भी बताऊंगा। लेकिन ये ध्यान दीजिए, यदि सेंटेंस हमेरा नेगेटिव है, नेगेटिव मीन दैट नहीं आ जाए। यदि सेंटेंस नेगेटिव है, ये लिखा हुआ है, यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो हम उसके सहायक क्रिया इज, एम आर के बाद नॉट लगा देते हैं। ये आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर प्लस नॉट। याद रखिए सहायक क्रिया के बाद तुरंत नॉट लग जाएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। यह है, पिताजी कमरे में खाना नहीं खा रहे हैं। कौन, पिताजी। कौन नहीं खा रहा है, पिताजी। एक है, सहायक क्रिया क्या लग गया, इज। इसके जस्ट बाद क्या लग गया, नॉट। याद रखिएगा, सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट लगता है। ये देखिए, इसके बाद क्या लग गया, नॉट। द फादर इज नॉट ईटिंग द फूड। कहां पे, इन द रूम। अगर समय होता तो सबसे अंत में रख देते हैं। दूसरा है, द मदर इज, माता जी मंदिर नहीं जा रही। कौन नहीं जा रही है, द मदर। एक है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, सहायक क्रिया इज। इसके बाद तुरंत क्या लगा दिया, नॉट, वर्ड में आईएनजी जो करते हो। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो हम उसके सहायक क्रिया को इज, एम आर को निकाल कर सबसे पहले रख देते हैं और अंत में प्रश्नार्थक क्या लगा देते हैं, चिन्ह लगा देते हैं। याद रखना, उसके सहायक क्रिया इज, एम आर को निकाल कर सबसे पहले रख देते हैं। इसका भी फार्मूला ये मैंने आपके सामने लगाया हुआ है। सबसे पहले क्या आएगा, सहायक क्रिया आएगा। ये सबसे पहले हमारा सहायक क्रिया आएगा इज, एम आर, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन अगर सेंटेंस नेगेटिव है, ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट के बाद ही हम नॉट का प्रयोग करते हैं। आपके सामने मैं एग्जांपल भी लिख के दिखाया हूं। क्या तुम अपना काम कर रहे हो, क्या तुम, जो इंट्रोगेटिव शब्द आ गया यहाँ पे, सहायक क्रिया हम निकाल के पहले रख दिए। आर यू,
आर यू लर्निंग द लेसन। अब देखिए इंट्रोगेटिव का चिन्ह लगा हुआ है, आप अगर इंट्रोगेटिव चिन्ह नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस आपका पूरा क्या हो जाएगा, गलत माना जाएगा। अब यहां दिया सीता गुड़िया के साथ नहीं खेलती, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आ गया। ये देखो इसमें साइकिल लगा हुआ है, इज सीता, सब्जेक्ट बात क्या आ गया, नॉट, इज सीता नॉट प्लेइंग विथ डॉल, इस सीता नॉट विथ प्लेइंग। अब याद रखिएगा कि इंट्रोगेटिव चिन्ह बहुत जरूरी है, अगर आपने इंट्रोगेटिव चिन्ह नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा। अब बातें करते हैं सेकेंड इंट्रोगेटिव की। सेकेंड इंट्रोगेटिव में क्या आता है, जो यदि सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक सेंटेंस के बीच में आ जाए, यदि सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक, वाई, वेयर, हुज, हुम कुछ भी आ जाएगा, सेंटेंस के बीच में आ जाता है, कहाँ, कब, कैसे, ये सब आ जाता है, तो इसकी मीनिंग निकाल कर हम सबसे पहले रख देते हैं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, अंत में तो प्रश्नवाचक के चिन्ह लगाएंगे ही लगाएंगे। जैसे मैंने आपको दिखाया है, तुम आज कहाँ जा रहे हो, सबसे पहले क्या हो गया, कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ के में लगाएंगे, सबसे पहले क्या लगा दिया, वेयर, इसके बाद क्या लगा दिया, सहायक क्रिया। ये तो सब फार्मूला पहले का ही बना हुआ है, बसलते इससे भी पहले हमने क्या लगा दिया, वेयर, ये बीच में आया, उसके मीनिंग हमने यहां लगा दिया, वेयर आर यू गोइंग टुडे, आज तुम कहां जा रहे हो, या तुम आज कहां जा रहे हो। फिर आता है तुम क्या खा रहे हो, उसमें देखो बीच में आ गया कि तुम क्या खा रहे हो, क्या क्या हो गया, व्हाट, फिर सहायक क्रिया लगा, व्हाट आर यू ईटिंग। याद रखिएगा, यदि सेंटेंस के बीच में इंट्रोगेटिव शब्द आता है तो उसकी मीनिंग निकाल सबसे पहले रख देते हैं। एक सेंटेंस मैंने आपको 6 बताया, आप देख लीजिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सेकेंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। जैसे मैं अपना पत्र लिख रहा हूं, मैं अपना पत्र नहीं लिख रहा हूं, क्या मैं अपना पत्र लिख रहा हूं, क्या मैं अपना पत्र नहीं लिख रहा हूं, मैं अपना पत्र क्यों लिख रहा हूं, मैं अपना पत्र क्यों नहीं लिख रहा हूं। हर एक सेंटेंस में अगर हम ऐसे बोलते जाएंगे तो मेरा उम्मीद है कि आप बोलना भी चालू कर देंगे। ये लिखा हुआ है, इसी का ट्रांसलेशन है, आई एम लर्निंग माई लेसन, आई एम लर्निंग माई लेसन, आई एम नॉट, एम के जस्ट बाद क्या लग गया, नॉट, आई एम नॉट लर्निंग लेसन, एम आई लर्निंग लेसन, एम निकाल के सबसे पहले रख दिया, एम आई लर्निंग द लेसन। और फोर्थ वाले में मैंने क्या किया, एम को बाहर निकाल दिया, ये देखिए एम को बाहर लगा दिया और नॉट जहां वही छोड़ दिया, एम आई नॉट लर्निंग लेसन। और सेकेंड इंट्रोगेटिव क्या हो गया, व्हाट, वेयर, हु, हुम, जो पहले आ जाएगा उसकी मीनिंग हम पहले लगा देंगे, वाई एम आई लर्निंग माई लेसन, वाई एम आई नॉट, ये सेकेंड नेगेटिव प्लस नेगेटिव है, वाई लगा दिया, नॉट भी है, वाई एम आई नॉट लर्निंग माई लेसन। अगले टर्न में मैं आपको होमवर्क दूंगा। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो रिक्वेस्ट है, आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल पे आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।